रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैंचलेगुआ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमें कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अहम मेडिसिन है हॉट वेदर की। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जिनको गर्मी के मौसम में वो रहते हैं, उनको जो है ना एक फीवर की कंडीशन जो है ना वो देखने में आती है। और उस फीवर की वजह से जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुद में चिलनेस जो है ना वो महसूस करता है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक कोल्ड जो है ना वो सर्दी से बहुत ज़्यादा एहसास होता है। उसमें एक शिवरिंग की कंडीशन जो है ना वो देखी जाती है। तो ये ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये गर्मियों की रेमेडी है और गर्मियों के मौसम में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है फीवर के केस में, जिसमें जो पेशेंट होता है वो सर्दी से बहुत ज़्यादा जो है ना वो एहसास होता है। उसमें एक चिलनेस और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक कोल्डनेस का सिम्टम जो है ना वो देखा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज से रिलेटेड हमारे जिसमें कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हेड की सिम्टम की तरफ देखें तो पेशेंट को इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो एहसास होता है कि जैसे उसका सर जो है ना वो किसी ने जोर से किसी पट्टी से जो है ना वो किसी लोहे के राड से जो है ना वो बांध दिया हो। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लाइक जो है ना वो सर जो है ना इस तरह का सेंसेशन जो है ना वो महसूस होता है। तो अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइट सर जो है ना वो बांधने की टेंडेंसी या सर महसूस हो रहा हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ जो पेशेंट होते हैं उसकी जो आइज़ होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना एक बर्निंग और जलन का सिम्टम जो है ना वो देखा जाता है। और पेशेंट के जो ईयर्स होते हैं उसमें एक हल्की सी बजिंग लाइक जो है ना वो साउंड जो है ना वो पेशेंट को कानों में सुनाई देती है। और पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर हम फीवर की बात करें तो ये मेडिसिन जो है ना एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है। और ये मेडिसिन ख़ास तौर पे हॉट वेदर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे लोग जो कि किसी हॉट जो है ना वो वेदर में रहते हो, गर्म इलाके में रहते हो, उनको जो है ना एक बहुत जब भी जो बुखार होता है, जब भी फीवर होता है, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा सर्दी जो है ना वो पेशेंट को महसूस होती है। और सर्दी के साथ पेशेंट को इतनी ज़्यादा जो है ना वो कोल्डनेस महसूस होती है कि पेशेंट शिवरिंग वाली कंडीशन में जो है ना वो चला जाता है। पेशेंट जो है ना वो सर्दी से कांपता है, सर्दी से बहुत ज़्यादा हसास होता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया का टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती है, तो ऐसे केस में मलेरिया के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ ये मेडिसिन फीवर के केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो रिकरेंट फीवर के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखती है। तो ऐसे पेशेंट जिनको रिकरेंट बार बार जो है ना एक फीवर जो है ना उसकी टेंडेंसी देखी जाती है और उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना एक चिलनेस कोल्डनेस जो है ना सर्दी से एहसास हो, उनके साथ पेशेंट को जो है ना एक इन्फ्लुएंजा का सिम्टम वो भी देखा जाता हो और पेशेंट की आई से बहुत ज़्यादा बनने का सेंसेशन जो है ना वो देखा जाता हो। तो अगर किसी पेशेंट में अगर किसी में इस तरह के सिम्टम है तो वो ये मेडिसिन कैंचुला का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है ना वो देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैंचुला का इसे हम कौन सी डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फीवर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ ये हॉट वेदर में जो लोग रहते हो, ये ख़ास तौर पे गर्म इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको जो बुखार होता है, जब भी फीवर होता है, तो उसमें एक शिवरिंग की एक कोल्डनेस की टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती है। तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हो, रिकरेंट मलेरिया हो, बार बार मलेरिया की टेंडेंसी देखी जाती हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, क्योंकि ये मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखती है। ये इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करती है और फीवर को भी ख़त्म करती है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों, ये स्किन के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको फीवर के बाद जो है ना वो स्किन जो है ना एक खुश्क
पड़पड़ी नुमा जो है ना वो महसूस होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन कैंजिलोकुआ इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैंजिलोकुआ इसे हम क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 5 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने के बाद जो है ना वो नीम गर्म पानी में डाल के जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी फीवर के केस में, मलेरिया के केस में और जिल्द के केस में। अगर किसी को सर पे इस तरह का सेंसेशन हो तो किसी ने सर को जोर से बांध दिया हो तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।